हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, शोभो माँ बेटा हैं जिनकी हमें दोनों की आयु बतानी है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो शोभो की आयु ही हम लोग पहले मान लेते हैं। माना शोभी की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो शोभो की माँ की आयु कितनी होगी, इसकी 6 गुनी है तो 6x हो जाएगा। ठीक है, माना इसकी जो है 10 है तो इसकी 6 गुनी कितनी हो जाएगी, 60। इस तरीके से हमें इसका मानना है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी होगी। माना आज की डेट में उसकी 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद +5 कर देंगे उसमें, तो x है तो 5 वर्ष बाद इसकी x + 5 हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। ये वर्तमान ही तो मानी थी दोनों। वर्तमान आयु शोभो की x वर्ष थी और शोभो की माँ की 6x थी। तो शोभो की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 कितना होता है, 1/3। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से यहाँ पर बनेगी। देखते हैं, अब हम इसी लैंग्वेज में इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले तो मान ही लेते हैं कि माना शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना शोभो, इसी तरह से इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। शोभो की वर्तमान आयु ये हो जाएगी x वर्ष और शोभो की माँ की वर्तमान आयु शोभो की माँ की वर्तमान आयु वो शोभो की आयु की 6 गुनी है, यानी कि ये x वर्ष है तो ये 6x वर्ष होगी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी। इसमें हम लोग x में 5 जोड़ देंगे, x + 5। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। जो प्रश्न में दिया है स्टूडेंट्स उसी तरह से हमारी इक्वेशन बनती चली जाएगी। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, शोभो की आयु x + 5 ये इक्वल होगी शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, हमने 6s है। ठीक है, और आयु की 1/3 होगी तो इसकी 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए कितनी सिंपल सी इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब हम इस इक्वेशन से x का मान निकालेंगे जो कि शोभो की वर्तमान आयु होगी और हम उसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो शोभो की माँ की आयु निकल कर आ जाएगी। देखिए, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो x + 5 = में है 3 × 3 3 दूनी 6, तो इधर बचेगा ये 2x। ठीक है, अब हम ये वेरिएबल है, हमें इसका मान निकालना है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। x प्लस का है इधर की साइड, इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा, बराबर ये प्लस का है 5 और दूसरी साइड जाकर के ये माइनस का हो जाएगा। -2 में से 1 घटाएंगे तो 1x बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, बराबर -5। अब देखिए, जो ये -1 है यहाँ पर ये गुणा में है और दूसरी साइड जा कर के ये भाग में हो जाएगा। -5/-1, माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू आई है हमारी 5। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे इसमें, यहाँ पर शोभो की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो शोभो की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, ये x वर्ष मानी थी, और x का मान हमारा क्या निकल कर आया है, यहाँ पर 5 निकल कर आया है। तो इसकी वर्तमान आयु हो गई है 5 वर्ष। दूसरा हमें बताना है शोभो की माँ की आयु। शोभो की माँ की वर्तमान आयु ये है 6x x5, ये हो जाएगी 6 पंजे 30 वर्ष। ये शोभो की माँ की आयु निकल कर आ गई है। देखिए हमें यही पूछा था सवाल में कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो शोभो की आयु 5 वर्ष हो गई और शोभो की माँ की आयु हमारी 30 वर्ष हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यदि 5 वर्ष बाद, उत्तर चेक कर लेते हैं। यदि 5 वर्ष बाद, ये आपको बताना नहीं है, केवल मैं उत्तर जांच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, चेक आंसर। तो यदि 5 वर्ष बाद हमारी जो है x+5, शोभो की उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, उसकी माँ की आयु की 1/3। तो 10 ही तो बचेगा, देखिए तो 10 आ गया ना ये, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।